सुनिए सिद्ध पीर सुरीनाथ, सुनिए धरती धवल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोही न सकई कालू। अर्थात अकाल पुरख के नाम में ध्यान जोड़ने वाले उस परम परमेश्वर, उसके नाम को केवल सुनने मात्र से ही साधारण मनुष्य भी पीरों, सिद्धों, देवताओं और नाथों वाली पदवी को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, आज हम आपको भगवान सूर्य से जुड़े एक प्रसंग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी चिंता उनके वंशजों से नहीं बल्कि संत कबीर की स्थिति को देख खत्म हुई। दरअसल सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज अपनी पुस्तक एक ओंकार में लिखते हैं कि प्रातः काल के दौरान सुहावने मौसम में धीमी गति से हवा चल रही थी। चारों तरफ प्रकाश ही दिखाई दे रहा था। सूर्य क्षितिज से ऊपर उठ रहे थे, खेत लहलहा रहे थे, पेड़ पौधे फल फूल से लदे हुए दिखाई दे रहे थे और पक्षियों की चहचहाहट से चारों ओर खुशी का माहौल था। लेकिन सूर्य के प्रकाश में गर्मी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उनका हृदय व्याकुल हो उठा है। वे आतुर होकर कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि उनके वंशज राम को राजगद्दी दी जाने वाली थी। सूर्यदेव सुबह सज धज कर निकल आए। वे प्रसन्न मन से राम को राज्यारोहित कराकर आशीर्वाद देना चाहते थे, इसलिए वे अयोध्या को टकटकी लगाकर देख रहे थे। उनका मन अधीर हो उठा। उनको डर था कि कहीं अमंगल ना हो जाए, इसलिए वे तेजी से अयोध्या के ऊपर जा पहुँचे। उनका हृदय अज्ञात भय से कांप रहा था। कभी कभी उनको खुद भरोसा नहीं हो रहा था, क्या ये अयोध्या ही है या मैं कहीं दूसरी जगह भटक कर आ गया हूँ। दोस्तों, भगवान सूर्य खुद से ये पूछते थे कि क्या ये राम ही हैं? यदि ये राम हैं, तो इनके सिर पर मुकुट की जगह जटा क्यों दिखाई दे रही है? तन पर राजाओं के परिधान की जगह सन्यासी वस्त्र क्यों हैं? स्वामी कृष्णानंद जी महाराज आगे लिखते हैं कि सूर्यदेव इस करुणा से खुद को संभाल नहीं पाए और वे समझ गए कि मेरे राम को वनवास दे दिया गया है। इस शोक से व्याकुल होकर उनके अंदर का तेज खत्म हो गया। वे इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सके। उनकी गति अचानक रुक गई और वे अपने अस्त की ओर जा पहुँचे। दोस्तों, रामायण काल में सूर्यदेव की चिंता यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि उनकी व्यग्रता तब और भी बढ़ जाती है जब उनकी आंखों के सामने उनके पुत्र वधू यानी माता सीता का दुष्ट रावण हरण कर लेता है और वे ये सब देखकर सुन्न हो जाते हैं। भगवान सूर्य जब भी ये सोचते कि उनके वंशज अब सुख में रहेंगे, तब उनके सामने कोई न कोई विपत्ति आ जाती। हालांकि वे अपने मन को बार बार समझाते हैं कि अब कोई और दुख नहीं आएगा, अब सुख ही सुख है, हमारे वंशज आनंद से रहेंगे, सत्य मार्ग पर धर्म का आचरण करेंगे, इंसानों को सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। लेकिन उनके वंशजों पर दुख की घटा छाई ही रहती थी। अंत में भगवान सूर्य जब अपने वंशजों की हालत को देख चिंतित थे, तभी उनकी नजर कबीर दास पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि राजाओं की स्थिति को देख मैं तो व्याकुल हो जा रहा हूँ, चलो किसी निम्न परिवार को देखते हैं। इसके बाद भगवान सूर्य की नजर कबीर के निर्धन कोली परिवार पर पड़ी, जो चरखा काट कर परिवार का भरण पोषण करता था। भगवान सूर्य ने ये देखा कि कोली वंश में पैदा हुआ एक साधारण इंसान खुद को खुश रखने के बारे में न सोचकर दूसरों को प्रसन्न कर रहा है। इसके लिए उसके परिवार के सदस्य भूखे ही सो जाते हैं, दिन भर कठोर काम करते हैं, पिताजी व्यवसाय में तल्लीन रहते हैं और तरह तरह की बातें करने वाले एक कबीर के आसपास साधु संतों की भीड़ इकट्ठी रहती है। दोस्तों, संत कबीर की इस स्थिति को देख सूर्यदेव आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं, हे भगवान, इसे बुद्धि दो जिससे ये इन साधुओं की संगति छोड़कर अपना कारोबार संभाले। इसके बाद कबीर का आगमन वाराणसी में होता है।
भगवान सूर्य भी उन पर नजर रखते हुए वाराणसी पहुंचते हैं, जहां वे देखते हैं कि ये फकीर जैसा रहने वाला इंसान धर्म पर अपना प्रवचन देते हुए कहता है कि मात्र मंदिर या मस्जिद ही परमात्मा का घर है। ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा हुआ तो परमात्मा को पंडितों और मौलवियों की कैद में समझना चाहिए। संत कबीर की इन बातों को सुनकर भगवान सूर्य को ये एहसास हो जाता है कि राजा और हमारे वंशजों से ज्यादा सुखमय एक साधारण इंसान ही है, जिसके पास केवल अपने गुरु की भक्ति के अलावा किसी बात की चिंता नहीं है। तो दोस्तों, ये भगवान सूर्य की चिंता को लेकर सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज द्वारा लिखी गई पुस्तक एक ओंकार के कुछ अंश हैं, जिसके माध्यम से सद्गुरु ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका वंश, आपका परिवार भले ही कितना बड़ा हो, लेकिन आपके जीवन को सुखमय बनाने का काम एक सद्गुरु ही कर सकता है, जिसे आप सच्चे दिल से मानते हो। वैसे आप क्या सोचते हैं? भगवान सूर्य से जुड़े सद्गुरु के इस प्रसंग को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।